सो बीच एक्स सीरीज सीजन 2 एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में यहाँ यूली को जब पता चलता है कि किम हाई ने भी सेम वैसे ही ड्रेस पहनी है जो कि उसने पहनी है, तो वो ना उसे देख रही थी और यहाँ पे आसपास के सभी लोग ना उन दोनों को देख के ना उनके ऊपर काफी ज्यादा हंस रहे थे। उसे यहाँ यूली की फोटो भी निकाल रहे थे, तो इस बात से ना यूली गुस्सा होकर सब लोगों पे चिल्लाती है कि फोटो लेना ना बंद करो तुम लोग। तो फिर जिना जब वहां से जा रही थी तो यूली ना उसे रोक के उससे कहती है कि मेरी इंसल्ट करने के बाद तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन यहाँ जिना ना उसे धक्का दे देती है और उससे कह रही थी कि तुम्हारी जगह ना यही है। ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी और साथ ही में जिनूक भी ना स्माइल करके वहां से चला गया था उसके साथ। तो फिर यहाँ ना यूली किम हाई के पास जाके ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कह रही थी, उसे ना गालियां दे रही थी और उससे कह रही थी कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी होती हो और तुमने मेरी जैसी ड्रेस क्यों पहनी है। ये सब कहते हुए ना वो उसकी ड्रेस को खींच रही थी, कह रही थी कि उतारो इसे, अभी उतारो। लेकिन यहाँ सारंग ना आके ना उसे रोक रहा था और कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये सब क्या कर रही हो। पर फिर भी यहाँ पे वो कहाँ मानने वाली थी, वो ना वाइन लेके असल में किम हाई के ऊपर फेंक देती है सबके सामने और उससे कह रही है कि तुम्हारी जगह ना यही है, तुम्हें ना ऐसी ड्रेस कभी पहननी ही नहीं चाहिए थी। तो इस बात से ना किम हाई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके ऊपर ना टूट पड़ती है, यानी कि उसके साथ झगड़ा कर रही थी। तो ये देख के ना वो तो डर गई थी, फिर यूली ना वहां से भाग गई थी। लेकिन फिर भी ना यहाँ के सभी लोग उसका वीडियो बना रहे थे। जब ये किम ना ये बात नोटिस करती है तो उसे ना काफी ज्यादा बुरे लग रहा था और बाद में ना वो वहां से बाहर चली गई थी और उसके पीछे ना सारंग भी आ गया था। लेकिन किम हाई तो उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम ना मुझे अकेला छोड़। लेकिन वो भी कह रहा था कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, कम से कम ये जैकेट तो पहन लो और ना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ऐसा कहकर ना वो उसे जैकेट पहना के चला गया था और वही यहाँ किम हाई ना अकेले फिर सड़क से जा रही थी काफी ज्यादा उदास होके। तो फिर जब ना वो घर आ गई थी तो यहाँ शावर करते समय ना वो काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे ना इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कह रही थी खुद से कि मुझे लगा कि जेना मुझे अपना दोस्त समझती है, लेकिन मैं तो बस उसके लिए एक वेपन हूँ, जब चाहे कि वो तब इस्तेमाल कर सके, इसलिए उसने मुझे अपने साथ रखा था। और वही दूसरी तरफ जब यहाँ जिना को फिर से दिखाया जाता है, यहाँ जिनूक ना उससे कह रहा था कि आज जो कुछ भी पार्टी में हुआ ना वो शायद तुमने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था, पर तुम्हारा हार्ट इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया है। तो वो भी कह रही थी कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था, क्योंकि मैं अपने डैड के ग्रुप में या फिर पूरी जिंदगी डायमंड सिटी में रह के तो नहीं बिता सकती ना, मैं अपना सारा समय उन लोगों को नहीं देख सकती। और शायद तुम भी तो यही कर रहे हो ना, तुम भी अपने भाइयों के साथ खिलवाड़ करके अपने डैड के ग्रुप में सबसे बड़ा हिस्सा पाना चाहते हो ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना तुम उनकी जगह लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें तो शायद कुछ और चाहिए। वो उसके सामने जाके उसे कह रहे थे कि आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम ना चाहते क्या हो, तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि मुझे ना वो कुछ नहीं चाहिए, मैं ना उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो उसके पास जाना के उससे कहता है कि जो मैं पाना चाहता हूँ ना वो तो शायद मुझे मुश्किल से ही मिल के रहेगा। तो वो भी कहते कि ठीक है तुम जो पाना चाहते हो ना करो, मैं भी इसमें तुम्हारे लिए कॉपरेट करूंगी, क्योंकि जब तक हम दो एक दूसरे के साथ है ना तो शायद हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत होगी, तो हमें ना एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इसमें। तो वो भी ना शायद इस बात के लिए राजी हो गया था और वो दोनों ना यहाँ पे हैंडशेक करते हैं फिर। लेकिन वही जब दूसरी ओर स्कूल में दिखाया जाता है, वहाँ पूरे स्कूल में ना ये बात फैल चुकी थी कि कल रात पार्टी में ना कि वही ने जिना को काफी ज्यादा पीटा था और उसके बाद ना वो वहाँ से भाग गई थी यूली। और साथ ही में ये न्यूज भी पता चल जाती है कि असल में जिनहोक और जिना ने ना एंगेजमेंट कर लिया और वो ना जल्दी शादी करने वाली है। और वही ये बात जब उसकी स्टेप मॉम को पता चलती है तो वो ना उसी न्यूज में से असल में यूली का नंबर निकालती। लेकिन वही जब किम हाई स्कूल में आते हैं ना तो कुछ बच्चे ऐसे बात कर रहे थे कि अब ना इसे पता चल ही जाएगा कि इसकी असली जगह है कहाँ। तो ये बात ना असल में वो भी सुन लेते हैं, लेकिन वो ना इन सब चीजों को इग्नोर करके जब कहीं जा रही थी, लेकिन तभी सामने से यूली वहां से गुजरती है। तो वो ना उसके पास जाके उससे कहती है कि जिना के बाद ना बस तुम्हारे ही नंबर आने वाला है, इसलिए तुम ना तैयार हो जाओ। और वही दूसरी तरफ हायुन ना दोइन से आके कैफेटेरिया में मिलते हैं और उससे कह रही थी कि मैं ना डायमंड सिक्स के लाउंज में जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो। लेकिन वो ना उसे साफ ही मना कर देता है और वो उससे कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई भी जा सकता है। लेकिन वो ना यहाँ पे डायमंड सिक्स का बैज दिखाते हुए उससे कह रहा था कि अब ना मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए मैं भी वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सुन के ना वो भी शॉक हो गई थी और उससे पूछ रही थी कि ये सब हुआ कब, तुम्हें ना ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। लेकिन वो भी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, अब ना ये सारी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि अब ना तुम मेरे साथ जो और मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ज्यादा पसंद। लेकिन फिर बाद में ना हायुन होजिन का जिक्र करती है तो वो भी उससे पूछ रहा था कि उसके बारे में क्या तुम उसे जानती हो और तुम उससे कहाँ मिली थी, क्या बात की थी तुमने। लेकिन वो भी कह रही थी कि अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस बात से दोयोंग गुस्सा हो गया था और उससे पूछ रहा था कि बताओ मुझे आखिर बात क्या है। लेकिन उसके ऐसी बात सुन के ना हायुन तो वहां से उठ के चली गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे हायुन ना जब एक कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा रही थी तो उसके पास ना सारंग आता है और उससे पूछ रहा था कि क्या कल रात तुम सेफली घर पहुंच गई थी। तो वो भी कह रही थी कि हाँ, और साथ में उससे ये भी पूछ रही थी कि क्या तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि जिना और जिनू इंगेज हो चुकी है। लेकिन वो भी कह रहा था कि हाँ मुझे ये बात पहले से ही पता थी और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि मुझे पहले ना पता चले। तो वो भी पूछ रही थी कि तो ठीक है सियोन के बारे में क्या तुम्हें ये बात पता है कि वो कौन है। तो वो कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, उसका ना पहले एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन किम हाई उसे बता रही थी कि उसने तो सुसाइड करने की कोशिश की थी ना। तो वो कह रहा था कि अरे हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने शायद थोड़ा कंफ्यूज था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो भी कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम ना मेरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, लेकिन क्या, और तुम यहाँ पे ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे कि शायद ना तुम मेरी तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे ये बातें कह के टाल देता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर फिर भी यहाँ पे किम हाई की नजर तो उसके बैग पे थी जिसके अंदर की वो सियोन का फोन था। और वही बाद में डायमंड सिक्स के लाउंज में जब ये सब लोग बैठ के लंच कर रहे थे, यहाँ हेयोन और जिना साथ में बैठे थे और वही दूसरी तरफ जिना और जिनूक साथ में बैठ के लंच कर रहे थे। तो यहाँ यूली ना बस उन दोनों को ही देखे जा रही थी। तभी उसी वक्त ना उसके पास किसी का कॉल आता है जो कि
उसे मिलने के लिए बेसमेंट में बुला रहा था। तो वो जब वहाँ पे मिलने के लिए जाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि जिना की स्टेप मॉम थी। तो यार पहले ना यूली उसे टीचर कह के बुलाती है, लेकिन साथ ही में कह रहे थे कि लेकिन तुम तो अब हंगयांग ग्रुप की मेंबर बनने जा रही हो ना। तो ये बात सुन के हंस के वो भी उससे कह रहे थे कि मैं ना आजकल तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा न्यूज सुन रही हूँ। तो वो बता रहे थे कि मैं ना उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। तो वो कह रहे थे कि हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ इसमें। और साथ ही में ना उसे कुछ बातें बताती। तो फिर बाद में ना जब यूली हायन के पास जाती है जो कि वो लंच कर रही थी, तो यार वो उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं स्कूल छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तो यूली उसे बता रही थी कि सुन तो लो, मैं वो बात कहने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, इस बात को तुम छोड़ो। और साथ ही में वो उसके पास बैठ के उसे बता रही थी कि तुम्हें ये बात तो पता है ना कि दुयुंग पहले डायमंड 6 में था, लेकिन जिना ने ना उसे निकाल दिया और उसकी जगह ना हायुन को ले लिया था, इनकी किम हायुन को। जिना और दुयुंग ना पिछले 18 साल से दोस्त थे, लेकिन फिर भी ना उसने उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तुम मुझे बताओ कि ज्यादा बुरा इंसान अब है कौन, मैं या फिर किम हायुन? तुम्हें पता है किम हायुन ना मेरी भी दुश्मन है और मुझे पता है कि तुम भी उसे ना पसंद नहीं करती। तो चलो हम दोस्त बन जाते हैं और उससे ना बदला लेते हैं। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन उसके जाने के बाद ना हायुन तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। और फिर वही जब शाम को जिना जब वापस घर जा रही थी तो उसके सेक्रेटरी से कहती है कि चलो किम हायुन से मिलने चलते हैं। लेकिन वही जब किम हायुन को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रही थी कैफे में, और वो सोच रही थी कि उसे ना शायद सारंग से बात करनी चाहिए। इसलिए वो ना जब उसे मैसेज करने वाले थे कि मैं ये बात जानती हूँ कि सियोंग का फोन ना असल में तुम्हारे पास है, इसलिए अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं ये बात एक्सपोज कर दूं, इसलिए तुम्हें ना मुझे सब सच बताना होगा, इसलिए चलो मिलके बात करते हैं। वो ये सारा मैसेज उसे सेंड करने ही वाली थी, लेकिन वो नहीं करती शायद। लेकिन तभी ना उसी वक्त वहाँ जेना आ जाती है और वो उसे आवाज देती है। तो वो ना गलती से उस मैसेज को सेंड कर देती। और वही यहाँ पे उसके दोस्त भी ना उसे देख के शौक रह गए थे जिना को, और उससे कह रहे थे कि अरे तुम तो यंग ग्रुप से हो ना, अच्छा बताओ कि तुम क्या लेना पसंद करोगी। लेकिन जेना तो उससे कहती है कि मैं बस कॉफी पीना चाहूंगी और मुझे ना बात करनी है किम हायुन। इसलिए जब वो दोनों बात कर रहे थे तो यार हायुन ना उससे पूछ रही थी कि बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। पहले तो तुमने पार्टी में मेरे साथ तो वैसा बर्ताव किया, अब तुम मुझसे बात करना चाहती हो। पर वो तो कह रहे थे कि मुझे लगा कि शायद ना तुम मुझे इसके लिए शुक्रिया कहोगी कि मैंने ना तुम्हें यूली के लेवल पे लाया था। पर फिर भी वो कह रहे थे कि मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं उसके लेवल पे आना चाहती हूँ। वो भी कह रहे थे कि मैंने भी तुमसे नहीं कहा था कि वो ड्रेस पहन के आना, मैंने तो बस तुम्हें वो ड्रेस दे दी थी क्योंकि वो तुम्हें ड्रेस पसंद आई थी इसलिए। पर इसमें मेरी क्या गलती अगर तुम वो ड्रेस पहन के पार्टी में आई तो। और मैं जानती हूँ कि मैंने ना तुम्हें यूज किया है, इसलिए मैं इसके लिए तुम्हारी मदद करूंगी आगे जाके। और वो ना यहाँ पे उसे एक इंटरव्यू की स्क्रिप्ट को दे देती है और उसे कह रही थी कि इसे ना पढ़ लेना क्योंकि कल ना तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो कह रही थी कि तुम ये वापस लेके जाओ क्योंकि मैं कोई इंटरव्यू नहीं देने वाली। तो वो भी कह रही थी कि तुम इंटरव्यू दो या ना दो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद ना स्कूल फाउंडेशन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो ना तुम्हें स्कूल से निकाल दे और तुम्हारी स्कॉलरशिप भी रद्द कर दे। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे किम हायुन इंटरव्यू देने आई थी और वो यहाँ पे स्माइल के साथ एक इंटरव्यू देखी। फिर जब वो वहाँ से बाहर जाती है अपने स्क्रिप्ट को लेके तो रास्ते में ना वो बोनसिक से टकरा जाती है। ये वही लड़का है जिसके साथ की इसका पहले झगड़ा हुआ था। और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि यहाँ पे ना कोई भी कैमरा नहीं है। और वो ना उससे कह रहा था कि तुमने पहले मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया ना, तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी ना। ये सब कह के ना वो उसके बालों को पकड़ के उसके साथ लड़ने लग जाता है और साथ ही में उसके पेट पे ना एक जोरदार पंच भी मारता है। और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारी ना कोई भी औकात नहीं और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम हो कौन और कहाँ से आई हो। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन वही ना असल में हायुन भी मौजूद थी और वो ना ये सब देख लेती और साथ ही में वो देख के स्माइल भी कर रही थी। लेकिन वही बाद में जब किम अकेले बैठी हुई थी तो उसके पास ना जिना आ गई थी उसके बात करने के लिए। लेकिन शायद ना यहाँ पे किम किसी और ही ख्यालों में खोई हुई थी, यहाँ तक कि वो ना जिना के आने को नोटिस भी नहीं करती। लेकिन वो उसके सामने जाके बैठ जाती और उससे कह रहे थे कि बताओ क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू तो अच्छा गया है ना, तो फिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो, क्या ये उस वीडियो के कारण है, क्या तुम्हें इस बार कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर भी यहाँ पे किम तो कह रही थी कि नहीं। और साथ ही में वो यहाँ पे सियोन के फोन को याद कर रही थी और उससे पूछ भी रही थी कि सारंग कैसा इंसान है। ये तो उससे ये पूछने लग जाती है कि क्यों क्या हुआ, क्या तुम कहीं उसे लाइक तो नहीं करने लग गई। पर ऐसा मत करना क्योंकि वो भी ना दूसरों की तरह ही है मतलबी। लेकिन यहाँ किमाई कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि असल में अभी कुछ समय पहले ना मैंने उसके पास सियोन का फोन देखा था, लेकिन वो फोन उसके पास क्यों है। लेकिन वही यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि छुपके से ना उनकी बातों को सुन लेता है, फिर ना वहाँ से चला गया था। पर यार जब शाम को दिखाया जाता है जिनूक ना असल में जिना के फैमिली से मिलने आया हुआ था और यार वो ना यानी कि उसकी फैमिली तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी यार। साथ ही में वो जिना के स्टेप मॉम को मॉम कह के पुकारता है, तो इस बात से ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और साथ ही में यहाँ पे जिना के डैड उसके यानी कि जून के डैड के बारे में पूछ रहे थे, तुम्हारे डैड तो आजकल काफी ज्यादा बिजी हो गए ना शेयर्स के चक्कर में। तो वो भी कह रहा था कि हाँ जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे ना तो मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम तो कह रही थी कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, मैं ना उनसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी तुम दोनों की शादी होने वाली है और वो ना जिना की सास भी बन जाएगी, इसलिए हमें इस बात के लिए मिलना तो चाहिए ना। पहले तुम्हारी परवरिश ना तुम्हारी मॉम ने काफी अच्छे से की है, इसलिए मैं ना उनसे ये बात सीखना चाहती हूँ ताकि मैं ना अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर पाऊँ। ये सब कहते हुए ना वो जिना को देख रही थी। जिनो कह रहा था कि वो तो फिलहाल कोरिया में नहीं है, जैसे ही वो आ जाएंगी ना तो मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगा। फिर बाद में ना वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ जिनूक ना जिना को हाथ पकड़ के रोक लेता है और उससे कह रहा था कि क्यों क्या हुआ। पर वो तो कह रही थी कि तुम्हारा ना इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए तुम ना इनसे दूर ही रहो। ये सब कह के ना वो अकेले वहाँ से चली गई थी। लेकिन वही जब
जब रात में उसे फिर से दिखाया जाता है जो कि ना किम हायुन और हायुन के स्विमिंग पूल वाली फाइट वाली वीडियो देख रहा था, तभी ना उसके डैड का उसका कॉल आ जाता है और वो उनसे कह रहे थे कि तुम ना जिना के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो, लेकिन अब ना जब तुम्हारी उससे शादी होगी तब ना हम अपना असली प्लान शुरू करेंगे और उसके ग्रुप के ना पूरे शेयर्स खरीद लेंगे और उसके ग्रुप पे ना कब्जा कर लेंगे। यही तो हमारा प्लान है ना, और फिर ना हनियंग ग्रुप हमारा हो जाएगा। तो जिनूक भी कहता है कि मैं ना आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन वही उसके डैड फोन काटने के बाद उनका सेक्रेटरी उनसे कह रहा था कि ये सारी चीजें होने के बाद फिर जिनूक का क्या होगा। तो वो भी कह रहा था कि वो ना कमीना है, इसलिए बाद में ना मैं जिनूक से छुटकारा पा लूं। तो वही दूसरी तरफ जब किमाई घर आती है ना, तो उसके डैड यहाँ पे शराब पी रहे थे, लेकिन वो ना बॉटल को छुपा देते हैं और वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुमने खाना खा लिया। तो वो भी कहती कि हाँ मैंने खा लिया स्कूल में, क्योंकि वहाँ लॉन्च में ना काफी ज्यादा अच्छा खाना मिलता है और मैं ना आपके लिए लेके भी आई हूँ। और वो ना उसके पास जाके उसे खाना निकाल के दे रही थी और कह रही थी कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना स्कूल में काफी अच्छा कर रही हूँ। तो उसके डैड भी कह रहे थे कि अरे मुझे ये बात पता है कि तुम ना अच्छा ही करोगी, और साथ में कह रहे थे कि मैं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तुम्हारे कमरे में रखा हुआ है, जाके देख लो। तो वो जब यहाँ पे अंदर आके देखते है तो यहाँ एक ड्रेस और साथ में एक लेटर भी था। यहाँ उस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे ना हमेशा ही तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा विश्वास है और मैं ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड हूँ और साथ ही में तुमसे काफी ज्यादा प्यार भी करता। लेकिन जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिना ना उसकी मॉम से मिलने आई थी, लेकिन वो देखते है कि यहाँ पे जिन्नूक भी आया हुआ है। तो उसकी मॉम ना जिना से कह रहे थे कि देखो ये लड़का ना मेरे लिए फ्लावर्स लेके आया है, पहले मेरे लिए भी ना तुम रोज फ्लावर लेके आया करती थी, लेकिन अब ना ये भी लाता है, कितना अच्छा लड़का है ना ये। तो यहाँ जिन्नूक भी कह रहा था कि मैं ना आपसे आपके लिए रोज फ्लावर लेके आऊंगा, और वो ना यहाँ पे जिना को देख रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वहाँ से बाहर जाती है तो जिना उससे कह रही थी कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मॉम यहाँ पे है। जिन्नूक उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन जिना उससे कह रही थी कि मैंने पहली बार अपनी मॉम को इस तरह से खुश देखा है और कल मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिन्नूक भी कह रहा था कि यार कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने भी तुम्हें पहली बार ऐसे स्माइल करते देखा है, मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर बाद में जब वो एक कैफेटेरिया चले गए थे तो जिन्नूक ने यहाँ पे कॉफी लेके एक बच्चे से टकराने वाला था। तो जिना भी उसे देख रही थी कि वो बच्चे से किस तरीके से बात कर रहा है और साथ ही में काफी ज्यादा खुश भी है। तो वो ना फिर बाद में वो उसी स्माइल के बारे में बात करने लगती है और उससे कह रही थी कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो वो बता देता है कि वो तो मर चुकी, लेकिन साथ ही में कह रहा था कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो ना दूसरे कंट्री में। तो फिर जिना ना ये बात याद करती है जो कि भाई ने उसे वो ऑडियो दी थी और साथ ही में उससे कह भी रही थी क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, मुझे ना इस हॉस्पिटल लाइन से कनेक्ट होना है। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है काम हो जाएगा, पर साथ ही में वो कह रहे थे कि इस बारे में ना तुम वजह मत पूछना कि ये क्यों कर रही हो। तो वो भी कह रहा था कि अरे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम जो काम भी करती हो ना जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती ही है। लेकिन वही दूसरी तरफ स्कूल में जब हायुन को दिखाया जाता है वो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके पास ना डायरेक्टर आ जाता है और उससे कह रहा था कि मैं ना तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बारे में जानती हो और शायद क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या। लेकिन वो तो यहाँ पे उसे मना कर देती है। तो वो भी कह रहा था कि ठीक है अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए ना सबसे पहले मुझसे आके मिलना। ये सब कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके सामने ना असल में डोयोंग आ गया था। तो डायरेक्टर उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन वो ना उसे मना कर देता है और बाद में वो हायुन के पास चला गया था और उससे कह रहा था कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी। वो उसे ना फिर एक कमरे में लेके चला गया था और साथ ही में उससे कह रहा था कल ना मैंने तुमसे कुछ काफी ज्यादा रूडली बर्ताव कर दिया था, इसके लिए मुझे माफ कर देना, पर टेंशन मत लो मैं ना तुम्हें बाद में घर छोड़ने के लिए चलूंगा। लेकिन किमाई उसे मना कर देती है और उससे कह रही थी कि रहने दो मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ना तुमसे बात नहीं करनी और मुझे नहीं लगता कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है और अब से ना हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने पहले कहा था कि तुम ना डायमंड 6 में हो या फिर ना हो उससे ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें ये बात नहीं पता कि हमारे लिए ये कितनी बड़ी बात है और इसे ना हम पे क्या भी। और मेरे लिए सिर्फ एक ही टारगेट है, क्योंकि मेरे लिए जो चीज अभी इस वक्त इम्पोर्टेंट है जो कि किमाई के पास डायमंड 6 की पोजीशन है ना वो मैं ले लूंगी उससे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ कमरे में था और वो ना उसे गिफ्ट दे रहा था और वही बाहर यहाँ ना यूली उन दोनों को देख रही थी जो कि इससे ना काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सामने ना यूजिन उसे मिल गया था और वो उससे कह रहा था कि तुम ना काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, तुम पहले से ही जानती हो कि यूजिन किस तरह का लड़का है और वो क्या सब कर रहा है, तो फिर भी तुम उसे रोकना क्यों नहीं चाहती। और वो ना यहाँ पे स्मोक करने लग गया था, लेकिन यहाँ उससे कह रहा था कि तुम जानती हो तुम ना खूबसूरत भी हो और चार्मिंग। पर यहाँ यूली ना उसके पास से सिगरेट लेते हुए उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ, क्या चलोगे। ये सब कह के ना वो यहाँ पे स्माइल कर रही थी और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।